આ પ્રવચન બેટરીવાળું હોવાથી અવાજમાં ફેર રહેશે, માટે સભામાં વગાડવું નહીં. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ, નમો લોહે સૌ સિદાનમ, નમો લોહે સૌ આયર્યાણમ, નમો લોહે સૌ જયાણમ, નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ. ઓમકાર બિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જાયંતિ યોગિન કામદમ મોક્ષદો છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન મંગળમ રૂપમૂર્તિ મંગળમ કુંકુંડાર્યો જૈન્દ્રમો સુમંગળમ નમઃ સમરિસ્મરાય સ્વાનુભૂત્યા ચકાસ્તે સ્વભાવાય ભાવાય સર્વમાં પ્રભાવ નિદાતા. परमात्मा प्रकाश 93 गाथा ये 4-5 मिनट बनती है, उसमें भी 5-6 मिनट पीछे शिष्य ने प्रश्न किया कि यदि पुण्य पाप आदि आत्मा नहीं है तो कैसा है आत्मा है? 4-5 मिनट पीछे उन्होंने पाप शुभ शुभ भाव और उसका बंध जो पुण्य पाप रजकण, ये आत्मा नहीं तो आत्मा है कैसा? एमसीस का प्रश्न है. यदि पुण्य नहीं है तो कैसा है? ये प्रश्न का गुरु श्री गुरु समाधान करते हैं. जिसको ऐसी जिज्ञासा है उसकी बात करते हैं. हमसी बात करना सुनने में आया ऐसा नहीं हम कहते हैं. समझ में आया? जिसको आप पुण्य ने पाप भाव शुभ शुभ भाव, ये आत्मा नहीं तो आत्मा है कैसा? ऐसा अंतर की जिसको जिज्ञासा है उसको उत्तर देने में आया है. समझ में आया? 3 अपा संयमशीलो तो अपा दंसणो नाणु अपा सासय मोख पौ जानतो अपवाणु. निज गुण पर्याय का धारक ज्ञान स्वरूप चिदानंद ही भगवान ज्ञान ने आनंद स्वरूप प्रभु आत्मा ये गुण पर्याय ना धरनार ज्ञान स्वरूप चिदानंद. सूक्ष्म बात है भाई. ज्ञान स्वभाव ज्ञानानंद ये संयम है. उसका नाम संयम है. भगवान चिदानंद आत्मा अपना अंतर आश्रय से निर्विकल्प वितरागी परिणति प्रकट करते हैं. उसका नाम संयम है. लोग व्रत नहीं करते हैं ना संयम, ये संयम नहीं. निश्चय यथार्थ संयम तो भगवान आत्मा अपना स्वभाव जो शुद्ध चैतन्य घन उसमें लीन होकर जो दशा उत्पन्न होती है उसका नाम संयम कहने में आता है. जो आ संयम की व्याख्या इस संयम आत्मा है हम कहते हैं. उन पाप का भाव से रहित अपना आत्मा आनंद शुद्ध ज्ञानानंद, उसमें लीनता रमणता पवित्रता देवी शक्ति न स्वरूप है. ऐसी पवित्रता वितागती दशा प्रकट होना उसका नाम संयम है. टीकाમાં પછી નિમિત્ત લેશે. पंच महावर्त आदि विकल्प है स्वरूपનું संयम હોય उसका वो हो तो निमित्त कहने में, निमित्त साधक कहने में आता है. निमित्त रूपी साधक. हाँ, ये पीछे टीका बनेगा. समझ में आया? आई तो पाठ में है सीधो भगवान आत्मा.
ज्ञानानंद स्वभावी परमात्मा पोती निज, उसमें आनंद में लीन होना। अतीन्द्रिय आनंद की वर्तमान दशा में अतीन्द्रिय आनंद का बहुत स्वाद आना, ये आत्मा, उसको संयम कहते हैं। है शील, शील उसको कहते हैं। अपना चिदानंद स्वभाव में वितराग भाव से रमना, ये आत्मा का स्वभाव जो प्रकट होना वो शील है। बाहर की ब्रह्मचर्य आदि शील तो व्यवहार विकल्प है। तप है, खुलासो करीश पूछे, ये आत्मा तप है। 12 प्रकार तप ने की करती तो विकल्प है। अंतर में आत्मा आनंद थी प्रतपन करके, जैसा सुवर्ण में गिरु लगाकर सुवर्ण ओपित ने शोभित होता है, ऐसे भगवान आत्मा अतीन्द्रिय ज्ञान ने आनंद से पर्याय में उग्रपणे शोभित होता है, उसका नाम तप कहने में आता है। समझ में आया? आत्मा दर्शन ज्ञान है, आत्मा संकित है। समझ में आया? भगवान चिदानंद प्रभु पूर्ण स्वरूप, उसकी अंतर में अनुभव ज्ञान का करके, ज्ञान स्वरूप का अनुभव करके प्रतीति होना, ये सम्यक दर्शनीय आत्मा है। समझ में आया? और ज्ञान आत्मा है, शास्त्र का ज्ञान आदि ये तो निमित्त है। अपना आनंद कंद का ज्ञान, सहजानंद स्वरूप प्रभु आत्मा, उसका ज्ञान, ये आत्मा का ज्ञान, ये आत्मा है। समझ में आया? शास्त्र का ज्ञान आदि ये तो निमित्त, जब यहाँ आत्मज्ञान करे तो उसके निमित्त साधक कहने में आता है। नहीं, जो आत्मज्ञान ने आनंद में प्रकट न करे तो निमित्त ने साधकपन कहने में आता नहीं। बात है, परमात्मा प्रकाश है, तो परमात्मा इति आत्मा, आत्मा शील ने तप है। आत्मा अविनाशी सुख का स्थान, मोक्ष का मार्ग है। भगवान आत्मा ही अविनाशी सुख, मोक्ष अथवा मोक्ष का मार्ग। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, ये भगवान चिदानंद प्रभु, उसके आश्रय से जो निर्मल दशा, वितरागी स्वसंवेदन दशा प्रकट हो, उसको यहाँ मोक्ष का मार्ग कहने में आता है। समझ में आया? बहुत गाता नीति से मूल सा मूल, जैन दर्शन नो मूल भावार्थ। इस कथन को विशेषता करते रहते हैं। ये तो शब्दार्थ किया है टीका। 5 इंद्रियां और मन का रोकना और छकाए के जीवों की दया का ये इंद्रिय संयम, प्राण संयम, ये तो विकल्प है, राग है। समझ में आया? ये वास्तविक संयम नहीं। कौन इन्हें दोनों के बहुत से साधक, इंद्रिय दमन, छकाई का संयम, उस व्यवहार साधक के कर, निश्चय ज्ञानानंद का स्वभाव साध के कर, साधक भाव का निश्चय से अपने शुद्धात्म स्वभाव से स्थिर होने से आत्मा को संयम कहा गया।
पंच महाव्रत आदि विकल्प है वो निमित्त, और उसको छोड़कर अपना स्वभाव में आनंद, अतीन्द्रिय आनंद का उभरा समझते हैं। ये उफान आती है तो पुली है, दूध में जो उफान आती है ये तो उफान पुली है। वो तो 5 शेर दूध न फूलो टके 10 शेर हो जाता है उफान होकर। समझ में आया? हाँ, तो अंदर मजबूत दृढ़ आनंद कंद में से अतीन्द्रिय आनंद की दृढ़ता प्रकट हो, अतीन्द्रिय आनंद का वज्र दशा प्रकट हो। उसको साध्य संयम कहने में आता है। आई बात बनी है। मेरा साधन ने तो आरोप किया, क्या न करूं, निश्चय अपना स्वभाव का साधन किया तो उसको वर्तमान व्रत आदि का विकल्प है, व्यवहार साधक का आरोप कहकर का साधन का साधक है नहीं उसको कहना न व्यवहार। बात है कि घनी बात। साधक 2 प्रकार का नहीं, जय मोक्ष मार्ग 2 प्रकार का नहीं, मोक्ष मार्ग का कथन 2 प्रकार, निरूपण। मोक्ष मार्ग तो एक ही है निश्चय, ऐसे संयम एक ही है, अपना स्वरूप में वितरागी दशा प्रगट पर्याय में शांति वितरागता प्रकट करना, वो ही संयम है। प्राण उस संयम के साथ राग की मंदता जो है उसको व्यवहार साधक का आरोप देकर व्यवहार साधक कहने में साधक है नहीं, है तो बाधक। ये ना व्यवहार है, ये ना व्यवहार है। क्यों नहीं मोक्ष मार्ग में 7वां अध्याय में बहुत दिया है। पूर्व जी कहते हैं कि भगवान आत्मा राग विकल्प से रहित अपना आत्मा का शुद्ध चैतन्य, उसकी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र दशा, वही मोक्ष मार्ग है, वही मोक्ष का मार्ग नाम कारण है। और साथ में राग की मंदता, देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा, पंच महाव्रत का विकल्प, शास्त्र का विकल्प, ऐसे सहचर निमित्त देखकर उपचार से व्यवहार कहने में आया। एक अक्षर फरे तो फरी जाए होते ऐसे क्या किया? मोक्ष मार्ग प्रकाश भाषा कोई दी क्या नवरा जती। ક્યાં જાવું છે ભાઈ, ક્યાં તારે રહેવું છે? એક એવો વાતમાં જશે પુણ્યને પાપના કોઈ ભાવ કર્યા છે તો એ રજકણમાં બંધાણ હોય તો રજકણ भाव तो है नहीं चाहिए। शुभ भाव हो गया, उसका पुण्य पाप रजकण बन गया, उसमें आत्मा में क्या? ये रजकण तो संयोग में निमित्त है, स्वभाव में निमित्त है, ये तो चीज है नहीं। समझ में आया? पर यहाँ चिदानंद भगवान का संयम आत्मा के आश्रय से, जिसमें अतीन्द्रिय आनंद का उग्र स्वाद हो, उसका नाम संयम है। और वो संयम की साथ में पंच महाव्रत का विकल्प आदि है तो राग, पर उसको सहचर निमित्त देखकर व्यवहार साधक कहने में आया है। आगे बात है, आत्मा तो एक ही बात है, आत्मा की, पर टीकाकार बे बात निकाली। समझ में आया? है तो साधक अपना आनंद कन प्रभु, स्वभाव जो है वही स्वभाव परिणमन होकर आनंद आता है अंदर में, वही संयम ने यथार्थ सत्य है। पर साथ में ऐसी दशावान ने पंच महाव्रत 26 गुण आदि का
विकल्प साथ में सहचर निमित्त देकर व्यवहार साधक का आरोप दिया है। ऐसी बात है, कहीं पण आમાં ફેરફાર થઈ જાય તો એવું દર્શન કરી દે तो नरूंगा। ये कहा है कि दोनों के बौल से इतना तो व्यवहार से कथन है। समझ में आया? इंद्रिय संयम प्राण संयम बल एनो संस्कृत में शब्द એટલે નિમિત્ત છે। એનો આશ્રય છોડીને જે સ્વભાવની ચિરતા થઈ है इतना सच्चा संयम है। समझ में आया? निमित्त का बौल से कहने में आया कि निमित्त से हुआ, ऐसे कहने में आया व्यवहार नहीं कर सकते। व्यवहार नहीं है, विकल्प ये सब व्यवहार है, साधक है नहीं। साधक का कथन दो प्रकार का कहा। पहले मोक्ष मार्ग दो नहीं, दो का कथन है। मोक्ष मार्ग एक ही है। एम स्वरूप ना साधन, आनंद ना साधन, जो अंदर करते हैं राग से भिन्न, वही साधक तो एक ही है। और साथ में पूर्णता वितरागती है नहीं। वो कारण जो राग की मंदता की हाजिरी सहचर देखने में आता है, तो निमित्त देकर उपचार साधक का कहा। साधक है नहीं। अभी बात है। अरे भगवान पूर्णानंद नो नाथ निर्विकल्प आनंद कंद प्रभु एना स्वभाव माथी स्वभाव करते नहीं, उसको कोई आत्मा कहते नहीं। ये संयम नहीं, ये आगे के विषय स्वयं का है। હવે दूसरा शीलની વ્યાખ્યા। બહિરંગ સહકારી નિમિત્ત સાથે जो दिखाया सहकारी, बहिरंग साथ रहने वाला निश्चयशील का कारण रूप व्यवहार कारण, काम क्रोधादि के त्याग रूप, काम क्रोधादि ना त्याग रूप वृत्त की रक्षा, ये व्यवहारशील है, विकल्प है। समझ में आया? हाँ। पंच महावत का विकल्प, पांच संति बुद्धि का व्यवहार दो विकल्प, ये व्यवहार संयम कहने में निमित्त देखकर सहचर देखकर निमित्त व्यवहार कहने में आया है। और निश्चय का तो सच्ची रीते तो अंतरंग में अपने शुद्धात्म द्रव्य का निर्मल अनुभव यह शील है। भगवान आनंद स्वरूप का अनुभव शील है। शील अपना आनंद का अनुभव ये शील है। समझ में आया? सत्य कर देखिए तो अंतरंग बड़ा बहिरंग था। समझ में आया? कहीं तो न पहले बहिरंग था, वो निमित्त सहकारी अंतरंग, वो बहिरंग अंतरंग। ये बहिरंग साधन, अंतरंग साध्य, व्यवहार निश्चय का कथन है। साधो निश्चय व्यवहार साधन ही व्यवहार है। व्यवहार का आरोप करके साधन करना है। शुद्धात्म द्रव्य के निर्मल अनुभव, अतीन्द्रिय आनंद की दशा वृद्धि को प्राप्त हो, आनंद अतीन्द्रिय वृद्धि की प्राप्त हो, उसको निश्चयशील आत्मशील आत्म ब्रह्म ब्रह्मानंद, ब्रह्म में ब्रह्म नाम आत्मा में आनंद में लीनता, ये निश्चयशील है। समझ में आया? तो शील रूप आत्मा ही कहा गया है। शील आत्मा है, उसकी निर्मल आनंद
उसको आत्मा कहते हैं। उन्हें विकल्प जो उसमें है उसको आत्मा कहते नहीं, उसको अनात्मा कहते हैं। कौन व्यवहार संस्कार शब्द उसको साधक कहने में आया। यहाँ तो एक ज बात लीजिए, भगवान आत्मा का विकल्प है, और अल्पज्ञता से ले रही पूर्ण सर्वज्ञ आनंद आदि के स्वभाव ध्यान में पकड़ कर उसकी प्रतीति यानी शुद्धता की जगह उसका नाम यहाँ शील कहने में आता है। निश्चय शील एक चीज है, व्यवहार को निमित्त का आरोप लेकर सहकारी कहने में सब किसने चाहिए? बाह्य सहकारी कारणभूत अनुसनादि बात बताता सब तो अनुसनोद्री होती प्रजा की पति प्रायचित निर्णय होगा उसने ज्ञान लिखा आया। ये भी एक विकल्प है। विकल्प है, राग है आया। ये सबसा नहीं अंतरनी सबसा में निमित्त देखकर बाह्य साधन कहने में आया है। मारे भाई ऐसे अपास करे न મળે ભાન સમ્યક દર્શન નહીં જ્ઞાન क्या आनंद क्या बस अपास करे नहीं रहा। भरत पाली संबर भरती संबर सब ही नहीं रहा है उल्टी गंगा भाई बाह्य सहकारी कारण अनसनादि अनसंग करना, अनुद्री करना, रस परित्याग करना, विनय करना, ये सब व्यवहार विकल्प है। ये अनसनादि 12 प्रकार तप લીધા છે ને, એમાં તો અભ્યંતર તપ લઈ लिया। ये भी विकल्प है। पराचित लेना, विनय करना, वियावत करना, जाए ध्यान, ये सब विकल्प है। शास्त्र की स्वाध्याय ये भी विकल्प आ गए। अंशनादि 12 प्रकार का तप उससे तथा निश्चय कर अंतरंग में सब परधर्म की इच्छा के रोकने से उसमें तो इच्छा थी 7 प्रकार के तप में। तो इच्छा का रुंधन होकर अतीन्द्रिय शांति, अतीन्द्रिय अकषाय भाव उछाला मारते हैं, उसका नाम तप कहते हैं। वो बोल रहे apa buat kita? Ini main itu baik. परमात्मा जिनेन्द्र देव त्रिलोकनाथ ना शासन में तो भगवान आत्मा अंदर में परद्रव्य की सब इच्छा रोकने से अंदर आनंद की दशा, शांति 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 अकषाय स्वभावनी धारा है, उसका नाम भगवान तप कहते हैं। कोई नहीं सुना ही नो है एमने मांधड़ी दौड़ी
વાડામાં પડ્યા, બહારની પ્રવૃત્તિમાં ધર્મ, જિંદગી હારી જવાના. અરે આવું મનુષ્યપણામાં समझ में आया? परमात्मा आइम कहते हैं. परमात्मा प्रकाश है ना, तुम तेरा स्वभावी परमात्मा स्वरूप ही है. उसके आश्रय से अवलंबन से जो इच्छा निरोधनी अमृतनी धारा है, शांत अकषाय स्वभावनी शांत धारा है, उसको भगवान तप कहते हैं. समझ में आया है? ये परमात्मा स्वभाव, परमात्मा स्वभाव निज स्वभाव, निज स्वभाव ज्ञान आनंद शांति वितरागता में प्रताप रूप दिख रहा है. प्रताप रूप अपना प्रताप होते अंदर में आनंद का नाथ ने जागृत करके शांति ने आनंद का प्रताप होते हैं अंदर से, उसका नाम भगवान तब कहते हैं. को समझ में आया है कि नहीं? हमें है घरना ચોપડા જોઈ આ તો જોયે આમાં શું ક્યાં હે? अच्छा बापा हाय ક્યાં ચાલ્યો જશે બાપુ? અને કોઈ શુભ શુભ ભાવ કર્યા છે એના તો રજકણ બંધાઈ ગયા છે પરમાણુ. હવે એ રજકણ કઈ આત્માને શરણ છે? એ રજકણ તો સંયોગ આપશે, સ્વભાવ આપશે. અહીં તો પરમાત્મા પુણ્ય ને પાપના વિકલ્પથી રહિત, परमात्मा स्वरूप निज स्वभाव शुद्ध ध्रुव दौड़, उसके अवलंबन से जो वितरागी दशा प्रकट हो, अपना प्रताप प्रकट हो, राग का प्रताप की हानि हो, है निज स्वभाव में प्रताप रूप अंदर तीसरा वीर्य का जोर से स्वरूप में ठहरते हैं, आनंद में ठहर जाते हैं, लीन. उसका नाम तप है. अरे क्या आए तो अपा की जाते अपा થઈ ગયો તપ. 8 दिन अपा ચોવિયારા કરે તો ઓહો ભાઈ ભારી કરી અને એમાં પોર ચડાવી દે તો બહુ થઈ જાય. એક પોર એટલે 3 કલાક બીજે 8ના અપાસ ને પાર ને 8 ને પાર ને પોર ચડાવે તો 25 અપાસ નું પોર ભૂલે નથી. બધી લાગણીઓ છે એ લંગન હે. क्या किया? तप करने वाले का तो बरघोड़ा निकला. तब क्या तप? वरघोड़ा करे भाई तुम्हारे जो सेठ है ત્યાં ભારી કે અપ્પા કર્યા વખાણ કરી દે. વળી કંઈક બક્ષી દેવા જાય. મોટા હારા અપ્પા કરે મહિના 1.5 મહિનાનો. હે क्या करे तो अज्ञान करे तो आनंद. ये तो अज्ञानी का आनंद है, वो कोई वस्तु नहीं, धर्म नहीं, ये तो अज्ञान करते हैं. हाँ तो निश्चय करना उसकी बात है ना. सत्य तप किसको कहते हैं? सत्य में स्पष्टता ये है कि भगवान आनंद का नाथ अतीन्द्रिय आनंद झरना अंतर में से झरे और शांति 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 का स्वाद आवे. उसका नाम तप है. जी मानता में ठेकाना न મળે. આ કરશું તો કંઈક થશે, આ કરશું તો એ તો કરો છો તો પુણ્ય બંધને લાગશે, એમાં થશે શું? દૂર થશે. શ્રદ્ધાની ખબર ન મળે, મૂળ ચીજની ખબર ન મળે. જુઓ ને, मैं परमात्मा स्वभाव में निज स्वभाव में प्रताप रूप राग में जो वीर्य फोड़ते थे तो नपुंसक वीर्य है.
समझ में आया? रत तप आदि ना विकल्प में जो वीर्य है तो नपुंसक वीर्य है। अपना आनंद में वीर्य फोड़ते हैं, ये पुरुषार्थ ना पुरुष नो वीर्य है, ये प्रतापवंत स्वरूप है। उसमें कहा ना प्रभुत्व गुण में अखंड प्रताप से स्वयं शोभायमान, ऐसी प्रभुत्व नामनी एक सर्वनाम है। प्रभुत्व नाम का एक गुण है, जैसे ज्ञान गुण है, आनंद गुण है, शांति ऐसा। ये प्रभुत्व गुण का क्या स्वरूप कि प्रताप, जिसका अखंड प्रताप, जिसका खंड न पड़े, ऐसी अखंड दशा प्रकट हो, ऐसा अंतर में प्रभुत्व गुण है। प्रताप अखंड प्रताप से स्वतंत्र शोभायमान, अपना आनंद की दशा से शोभायमान, उसका नाम भगवान प्रभुत्व गुण का कार्य में सब कहते हैं। हमारे महागाओ चलाए એને સમજો નથી ને માની બેહે કે મેં કંઈક કરીએ છીએ, કંઈક તો કરે છે, અનાદિનું કરે છે, એમાં નવું શું છે? હા, જેને આત્મા આનંદ સ્વરૂપ की दृष्टि किया नहीं, જેને આત્માના ભેટા अंतर में થયા हुआ नहीं, उसको सब व्यवहार सब संसार खाता है। અહીં તો ધર્મની વાત ચાલતી है। समझ में आया? वो होती तो है अनादि से। समझ में आया? इस कारण है समस्त विवाह परिणामों के जीतने से છે ને અંદર સંસ્કૃતમાં છે प्रताप है ना, प्रतापनाथ विजयनाथ, प्रतापनाथ विजयनाथ, संस्कृत में 2 शब्द पड़ा है। એની વ્યાખ્યા ઓલી જુદું કર્યું है, पर प्रतापનું કર્યું અને વિજયનું કર્યું। हाँ, संस्कृत में है। समस्त पर द्रविच्छा निरोध है ना, परमात्मा स्वभाव है। प्रतापनाथ विजयनाथ तपस्रणम भवती, इसको तपस्या कहने में आता है। अरे वितराग मार्गની ખબર ન હોય અને રાગના માર્ગમાં ધર્મ માને, એ તો વિતરાગ માર્ગની જૈન માર્ગ નહીં। ये साधन क्या रहे हैं? वो निश्चय हुआ, उसको व्यवहार साधन कहा। समझ में आया? निश्चय सम्यक दर्शन हुआ, उसको देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा को व्यवहार से तो राग, देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा तो राग है, सम्यक दर्शन की पर्याय नहीं। पर निश्चय सम्यक आत्मा का प्रतीत अनुभव में हुआ तो साथ में राग को सहचर निमित्त देखकर व्यवहार संकेत है ही नहीं, इधर राग है, एमा साधक है ही नहीं, इधर राग है। समझ में आया? अरे भाई बात हजी तो पहली सत्य ने समझना एना ठेकाना न भया है। तपस्या और आत्मा ही निज स्वरूप ठीक पहलो जी, समस्त विवाह परिणामों के जीतने से जो जिन विकल्प मात्र पुण्य पाप का जीतने से अंतर में जीन होता है वितरागी, उसको तपस्या कहते हैं। टीका पर करी है, ये आत्मा ही तपस्रण है। आत्मा नी निर्मल वितराग दशा हुई तो ये आत्मा की दशा आत्मा है। राग ने पुण्य विकल्प आत्मा की दशा नहीं, ये आत्मा नहीं। व्यवहार साधक कहा वो भी आत्मा नहीं। अरे छते निश्चय ना साधकपना मां ऐसा व्यवहार विकल्प को देखकर सहज साथ में देखकर निमित्त का आरोप करके सहज साधक न समझे तो भाई गोटा वाले तो शू थाय। अहीं आचार मूल पाठ में तो एकला आत्मा विनाय है, मूल पाठ में साधक ने कहीं है नहीं। टीका करे स्पष्ट करे थोड़ू कि आवो होय तेने आवो विकल्प अंदर होय छे। निर्विकल्प आनंद में शांति प्रकट हुई, उसको पूर्ण वितरागता है नहीं, तो विकल्प ऐसा होता है राग।
उसको व्यवहार से साधक आरोप करके कहा है तो बाधक। भाई बात हूँ भाई, समझ में आया? क्या किया दशरथलाल जी? मास्टर होते मास्टर। हाँ, આવી વાત છે। जिसमें भगवान आनंद का कंद चिदानंद प्रभु प्रकट न हो, इस चीज को आत्मा कहते नहीं, उसको धर्म कहते नहीं। ऐसा ज्ञान में पहले निर्णय तो करे कि मार्ग ऐसा है, ऐसे निर्णय ना ठिकाना नहीं, ये व्यवहार निर्णय हो। सच्चा निर्णय तो अनुभव होता है। पर विकल्प से निर्णय में तो ऐसी बात नक्की करे कि राज रहित विकल्प रहित आनंद की दशा प्रकट हो तप है। लांगणियों કરી અપ્પા કર્યા મહિનાના 2 મહિનાના અપ્પા થઈ ગઈ, નિદ્રા થઈ ગઈ છે, ઘોડી નિદ્રા નહીં। એ કંકોત્રી આવી છે, એમાં લખ્યું પાલિતાને છે સાધુ બે ગોંડલ અંગાડાના, ગોંડલના બે સાધુ છે ને, એ અપ્પા કરતા છે ને, કંઈક ફેરફાર શ્રદ્ધાનો છે ને, એને કંઈક એમાંય ઠેકાણું નહીં, ફેરવી નાખ્યું એને અહીં આવ્યા છે ને, ત્યાં ચોણું કંઈ તેવી કેવા કંઈક અપ્પા કે માથે કંકોત્રી ત્યાં ભાવ સંચયન કોડી કમમ તપસા નિધરી કરોડો ભવની સંચેલા કરમ તપસા આ તપસાય નહીં। હરિયા પાલિતાને સ્થાનક સાધુ છે, ગોંડલ અંગારામાં છે, દેવરાજજી હતા એના શિષ્ય છે। અંદર માથે બધા લખેલા ગુરુદેવ દેવરાજજી કાનજી, કાનજી સ્વામી છે એના થઈ ગયા, એ બધાને અમારા ગુરુ હતા। ગુરુદેવ નમઃ કેવા હતા એ ખબર છે? હા હા, અરે લોકોને ક્યાંય બિચારા આંધળી આંધળા જિંદગી ચાલી જાય, વિતરાગ માર્ગનો ગંધ પણ ન આવે। એને જન્મ મરણના આરા કેદી આવે? हाँ कहते हैं ये आत्मा ही तपस्रण है। अरे आत्मा ही निज स्वरूप रूपी रूप संकित है। नीचे जो ये अंदर शब्द नीचे पड़ा रहा है, समझ में आया क्या? आत्मा ही निज स्वरूप की रुचि, चढ़ाना आता है ना, अपान आत्मरुचि संकित भला, ये नीचे संकित बात है। पहले ने पंडितों ही तो बहुत सारा के लिखा है, पर वर्तमान है ना अर्थ करना रहा। समझ में आया? जो निश्चय संकित कहा यहाँ, किसको? आत्मा ही निज स्वरूप स्वरूप शुद्ध चैतन्य घन, उसकी रुचि, उसकी रुचि रूप निश्चय संकित है। इस निश्चय शब्द पड़ा रहा है छे में टीका, टीका में वांची है, टीका में छे में नहीं में જોઈએ, संस्कृत में છે पहले लीटी से जो रुचि करना निश्चय संकेतम भवती ऊपर है संस्कृत में, समझ में आया? जो कोई कहे कि आत्मरुचि तो व्यवहार संकित है, निर्विकल वितराग થાય ત્યારે નીચે, अरे भगवान कई घोटावा है तेरे। आचार तो कहते हैं आत्मा वस्तु शुद्ध चेत स्वरूप, पूर्ण आनंद, पूर्ण ज्ञान, पूर्ण शांति, पूर्ण स्वच्छता, पूर्ण प्रभुता, पूर्ता कर्ता कर्म करण आदि गुण से परिपूर्ण प्रभु आत्मा पर है। षट कारक का षट गुण अंदर में है। समझ में आया? ऐसा परिपूर्ण आत्मक दौड़ स्वभाव उसकी सन्मुख होकर
विकल्प से विमुख होकर, व्यवहार से विमुख होकर, स्वभाव से सन्मुख होकर जो रुचि होना, ये निश्चय संकेत है। लो ये निश्चय संकेत, ये चौथे गुण स्थान है और निश्चय संकेत होता है। कोई के निश्चय संकेत हाथ में नाथ में, व्यवहार संकेत बात झूठे। समझ में आया? लेकिन क्या शुद्ध नित्य नीचे है ना, यह सर्वथा उपाधि रूप है। विकल्प विज्ञानी वितराग शक्ति स्वभाव भगवान, उसकी वितरागी रुचि, ये निश्चय सम्यक दर्शन, ये सर्वथा उपाधि है। देखो वितराग ये पछी तो ये नाखी दो, ऊपर से नाखी टीका बंद थी ये शब्द निकल समझ बस। ये पछी पछी स्वस्थ उपाधि युति रुचि करना एम नाख्યું ઠીક પેલો આમ નાખી દીધું सर्वथा उपाधि रूपे पीछे नाख्या उसने। आई तो सर्वथा उपाधि थी, सर्वथा शब्द से એટલી વાત કરી। समझ में आया? मारे तो सर्वथा जो ये तो निश्चय, ये निश्चय शुद्धात्मा ये शुद्धात्मा जो ये अर्थ जो निश्चय सर्वथा शब्द છે કે નહીં? બોલા કથનચિત કે શુદ્ધ આત્મા પરમાત્मा आनंद कंदाओ शीद समान सदा पद मेरो। ऐसा सिद्ध स्वरूप अपना पद, उसकी अंतर रुचि स्वसन्मुख होकर निर्विकल्प दृष्टि करना, उसका नाम निश्चय संकीत, ये उपाधि है। एम कहता हूं व्यवहार संकेत नो विकल्प उपाधि नहीं, एम कहना है। साथ में हो विकल्प देव गुरु शास्त्र के साथ, तो उसको व्यवहार संकेत कहने में आता है, पर ये व्यवहार संकेत उपाधि नहीं, ये लिखा है मोक्ष मार्ग प्रकाश में लिखा। दोई को उपाधि मानते ये मूंड है, दोई को मोक्ष मार्ग मानते हैं ये मूंड है। दो आता आई चाहे में नीचे आभास में व्यवहार आभास में છે ને। ये अधिकार तो हमने पहले इतना वांचना थी, वो 84 के साल लिख लिया है। पुस्तक नहीं रख सकता, भार बोझा कौन रखे? नहीं तो लोग तो बेचारा तो पुस्तक लिख लिया था 84 48 वर्ष हुआ पीढ़ी से पुस्तक लिखी ने कागज से हमारे जीवन देता ने એને લખ્યું। બગસરા છે ને દેરાવાસી કલ્યાણ જોયા હતા, श्रीमद न माननारा, क्या यानी काशी मोक्ष मार्ग क्या था, तो उसके पास ले लिया बगसरा। बहुत वर्ष हो गया था, 84 16 32 48 ये अधिकार बहुत अच्छा हो अंतर में એને ભાન થઈ જાય। समझ में आया? પરનો વ્યવહારનો અભિમાન ઉડી જાય। આ વ્યવહાર કરી છે ને उससे साधक होगा दौड़े नहीं, अनंत वार किया। आत्मदर्शन बिना, सम्यक दर्शन बिना ऐसा व्यवहार अनंत बैर किया। परंपरा भी मुक्ति मानने वाला मिथ्या दृष्टि हम कहते हैं। कुंकुंदाचार्य बार भावना है, ग्रंथ है, बार अनुपेक्षण ग्रंथ बार उसमें लिखा है कि आश्रय है, निंद है, परंपरा अनर्थ का कारण है। और अभी एक पंच संग्रह अध्यात्म दीपचंद जी ना करते है, उसमें भी लिखा है ज्ञानी ऐसे मानते कि हमें दया दान व्रत पूजा भक्ति की परंपरा मोक्ष का कारण है, मूंड है। ये पुस्तक है दीपचंद जी कृत पंच संग्रह, परमात्मा पुराण, ज्ञान दर्पण, उपदेश 5 बुक पुस्तक आखों से सब
ચીનો કર્યું છે વાંચવા વખતે હર વખતે કઈ વંચાઈ નહીં. અહીંયા कहते हैं ये अन्य कोई नहीं એમ कहते क्या कहा. અહીં વ્યવહાર સંકેતની વ્યાખ્યા ન કરી પાઈ એટલે શીલ અને સંયમ ને એમાં વ્યવહાર નાખ્યો આવવાનું નથી. એકલી નિશ્ચય आत्मा पूर्णानंद प्रभु शुद्ध स्वभावनी सन्मुख होकर विकल्प से विमुख होकर निमित्त से विमुख होकर आनंदना नाथनी सन्मुख होकर जो अनुभव में सम्यक दर्शन होता है ये सम्यक दर्शन सच्चा नहीं उपाधि है. समझ में आया. हाँ हाँ है. इससे सम्यक दर्शन आत्मा ही है. ये सम्यक दर्शन आत्मा है, राग नहीं. व्यवहार रागी सम्यक दर्शन नहीं, ये आत्मा नहीं. हाँ हाँ हाँ. હારી વાતો આકરી કથન વ્યવહારના શાસ્ત્રમાં આવે ને પકડે છે. એ વ્યવહારનો કથન છે તો એ છે. છતાં નિમિત્ત દેખ કરીને સાધક का आरोप दिया. બહુ ગડબડી. જેને હજી શ્રદ્ધાની ખબર ન મળે पहली चीज सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त हो, ये तो त्रिकाली आनंदना नाथनो आश्रय लेता सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है. क्योंकि सम्यक स्वरूप जो पूर्ण है उसके आश्रय सम्यक सच दर्शन प्रकट होता है. ये निश्चय संकित है. ये जो उपाधि है ये आत्मा है अन्य कोई नहीं. व्यवहार नहीं एम कहता यहाँ व्यवहार ना क्यों नहीं पण हमको नहीं एम के नहीं. हाँ व्यवहार समके देवगुरु शास्त्री श्रद्धा आदि नहीं, ये आदरणीय है. यही तरीके आता है. हाँ हाँ हाँ. भारी कठिन શાસ્ત્રના અર્થ કરવામાં જ મોટી ભૂલ રાખી છે. વ્યવહારને સાધન છે, વ્યવહારનું સાધન કરો એમ કોને. निश्चय ना साधन जिसके अंतर प्रकट हुआ है उसको व्यवहार का साधन में आरोप कहकर साधन कहा है तो बाधक. हाँ हाँ. ત્યાં કહ્યું નથી મોક્ષ માર્ગમાં કે सम्यक दर्शन ज्ञानની સાથે सहचर देकर निमित्त देकर आरोप से मोक्ष मार्ग का है तो बंध का कारण. व्यवहार संकेत आदि तो है बंध का कारण, पर अपना स्वभाव का निश्चय देखकर साथ में सहचर देखकर व्यवहार आरोप करके सम्यक दर्शन कहा. इतनी स्पष्ट करी स्टूडेंट मल जी. आचार कल्प नाम थे. समझ में आया. और कोई आचार कल्प ऐसा लगा सकते भाई बोल सुनिए. मुंबई आचार कल्प कांडी स्वामी की बोल सुनिए. आचार कल्प बताए हमारी तक हाँ हाँ એ ત્યાં ચાલુ મુંબઈમાં જયંતિ થઈ ને તેની એ ધોરણમલની બધી વાત છે. એ વખતે નહોતું ને એને એકદમ समझ में आया. ધોરણમલનો મોક્ષ માર્ગ પ્રકાશ ઓહો ગંભીર 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 ને સમાન વાતને સ્પષ્ટ કરીને ચોખવટ કરીને ખુલ્લા મૂકી દે. आचार का आठ के ना आकाश. हाँ हाँ है ये પછી પણ આ તો અહીંયા कहते हैं. हाँ हाँ वितराग अन्य कोई नहीं. ये संकितની વાત हुई. હવે જ્ઞાન એ જ્ઞાન किसको कहिए? सच्चा ज्ञान, सम्यक ज्ञान कि वितराग स्वसंवेदन ज्ञान के अनुभव से आत्मा ही है. हाँ हाँ समझ में आया. वितराग स्वसंवेदन ज्ञान के अनुभव से आत्मा ही निश्चय ज्ञान स्वरूप है. वितराग पणे सत्संवेदन ज्ञान अंदर प्रकट हो उसका नाम ज्ञान कहने में आता है. हाँ 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 हाँ
શાસ્ત્રમાં ભણતર ને પઠન ને એ જ્ઞાન નહીં. હા હા હા, समझ में आया? जिसमें ज्ञान भगवान आत्मा ज्ञान स्वरूप उसका ज्ञान हो, आत्मज्ञान एम कहा ने, आत्मज्ञान. राग का ज्ञान शास्त्र ज्ञान है नहीं, एम पण आत्मज्ञान कहा. उसका अर्थ पर्याय का ही ज्ञान नहीं. आत्मज्ञान क्या? आत्मभूत. હા હા હા, અરે રે, આવી સચ વાત પણ કાને ન પડે એ પ્રયોગ કેદી કરે, ક્યાં જાય. અરે રે, 84 અવતારમાં દુઃખી 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 રાગની એકતામાં જેલમાં પડ્યો છે. જેલ में पड़ा है आत्मा. हाँ हाँ, આ જેલ होती है ना, जेल जेल कहते हैं. राग ने पुण्यना विकल्प ने एकता वो बड़ी जेल है. हाँ हाँ हाँ, है ढूंढे मीठू जरा. हाँ, માકડ ને મારવાનું નથી. આ ઝેર નથી કઈ, માકડ માકડ ઝેરી દવા આવે છે. અને આ તો આત્માને મારી નાખવાનું ઝેર દવા છે. मारी नाखना का अर्थ चैतन्य स्वभाव पूर्ण आनंद का आदर न करके, उसका अनादर करके, जो जिसमें नहीं ऐसा राग का आदर करना, वो आत्मा का स्वभाव का अनादर, वो ये मृत्यु है. अर्थात ये नहीं हूं, नहीं हूं, रागी हूं. महाप्रभु चैतन्य जीवन ने धक्का लगा दिया. जीवतर शक्ति आती है ना, पूरी शक्ति है. जी पहली शक्ति जीवतर है. दर्शन ज्ञान आनंद ने सत्ता, ऐसा चैतन्य का प्राण, ये प्राण से भगवान जीता है अनादि. जीवतर शक्ति सूत्र है. सब व्याख्यान हो गए, बाहर आ गया है. जीव तो पहली सुरताली शक्ति का वर्णन है, समझता. पहली जीवतर शक्ति. जीवतर का अर्थ जीव जीवन है ना. वो समय सार की दूसरी गाथा શરૂઆત જીવો ચરિત નૌસણ નામ થયો. તો ત્યાંથી જીવોમાંથી જીવતર શક્તિ પેલી કાઢી, ત્યાંથી શરૂ કર્યું. હમણાં એકબીજા કોપી કરી બોલે દેવચંદજી થઈ ગયા છે ને શ્વેતાંબરમાં. શક્તિ ભક્તિ એનામાં ક્યાંય હે નહીં, ક્યાંય વાત. શ્વેતાંબરમાં એ વાત જ ક્યાં છે? એટલે પછી થોડી હમણાં 7-8 શક્તિ આવી છે ને, પણ એ જીવતરની પહેલી ના નાખી, બીજી નાખી, બીજી આડેવડી કરીને એમ કે આટલી શક્તિ આછાવી ભંડારમાંથી દેવચંદજીને લખી. દેવચંદની શક્તિ હતી કીધી, એમાં શક્તિનું વર્ણન જ દિગંબર સંતોમાં છે. કેમ કે શક્તિવાન એવા દ્રવ્યની દ્રષ્ટિવાનની શક્તિ છે. समझ में आया? छापा मारी छबी इतनी शक्ति आते कि आ सकता. પછી જીવતર ચેતી દર્શી નથી નહીં, કે અદરથી લીધી કઈ જ્ઞાન ને દર્શન એમ કઈ લીધી. અહીં તો જીવતર શક્તિથી ઉપાડી સિદ્ધાંત. જીવો જીવતર જેનું જીવન, જેનું જીવન જેના જ્ઞાન દર્શન આનંદ ને સત્તાના જેના જીવન છે. એનું ટકવું જીવન એનું એનાથી છે. उससे है. समझ में आया? यथार्थ वर्णन है. शक्ति ना वर्णन की शैली में पण यथार्थता कैसी है, अयथार्थ कौन कहते हैं, उसमें पोगल लिखते हैं. भगवान आत्मा आप प्राण से तो जीते नहीं, अशुद्ध 10 भाव प्राण से भी जीते नहीं. शुद्ध चैतन्य आनंद ज्ञान सत्ता का भाव प्राण से अनादि से जीते हैं आत्मा. उसको है जीव कहने में. समझ में आया? બધું અધ્યાત્મની શૈલી જુદી છે બાપુ.
वितराग स्वसंवेदन ज्ञान के अनुभव से શાસ્ત્રોનું જ્ઞાન એ બી વિકલ્પ ભાવમાં છે. બાર અંગનું જ્ઞાન વિકલ્પ વાળું નથી કહ્યું એમાં कलश से एम उसमें भी अनुभूति करने में विधान है एम के कलश में टिका है. यहाँ तो आत्मज्ञान कि कैसा वितरागी संवेदन ज्ञान. ये चौथे गुण स्थान है. वितराग स्वरूप भगवान आत्मा, इसका वितरागी स्वसंवेदन, स्वना अपने से समना प्रत्यक्ष आत्मा का ज्ञान करना, ये स्वसंवेदन ज्ञान नित्य ज्ञान है. ये सच्चा ज्ञान है. बाकी बाह्यना ज्ञानना अभिमान करना मिथ्या भ्रांति है. બાહ્યનો સૂક્ષ્મ એ બાહ્યનો સૂક્ષ્મ, એ અંતરનો નહીં. અને તે અંતરનો સૂક્ષ્મ તે કોને આશ્રય? પૂર્ણ જ્ઞાન પિંડ પ્રભુ उसके आश्रय से. જે જ્ઞાનમાં ભગવાન સમીપ વર્તે છે, જે જ્ઞાન में भगवान आत्मा समीप वर्ते उसको ज्ञान कहते हैं. जे ज्ञान में आत्मा दूर वर्ते है इसको ज्ञान कहते नहीं. समझ नहीं આવી વાતો છે ભાઈ. અરે રે વિતરાગ માર્ગ પરમાર્થ સત્ય માર્ગ ક્યાં એ સાંભળમાં ન આવે ભગવાન. અમે ક્યાં કરીએ ત્યારે પણ કર્મ હાથ કરવા માનતા तो कर पहली कि मार्ग हाथ है दूसरा कोई है. समझ में आया? नियमसार में कहा है कि भैया तेरी शक्ति न हो तो श्रद्धा में तो यथार्थ राख दे. श्रद्धा राख दे बराबर यथार्थ अनुभवनी श्रद्धा એ જ વસ્તુ. नियमसार में कुनकुंदाचर का कि आसन मुनिपणु है ऐसा न पार सके, ऐसे ही चारित्र ये दशा. श्रद्धा में गोटा हो नहीं कि तेरे आ काले ऐसा हो नहीं आ काले ऐसा हो. श्रद्धा बराबर रख दे. समझ में है? ऐसा है नियमसार में मूल का था. कहते वितराग संवेदन ज्ञान अनुभव से आत्मा नित्य ज्ञान है. હવે પછી મોક્ષ માર્ગ કોણ એવું બધું